देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन 7 ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, बना लिया हमने। ठीक है, जिसके अंदर ए बी जो है वो पैरेलल दिया हुआ है किसके, डी सी के। ठीक, इसके बाद और क्या दिया हुआ है हमें, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ए डी बी सी के बराबर है और ए बी सी डी इज़ अ ट्रैप। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। हमें प्रूव क्या करना है, सारी बातें प्रूव करनी है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ एक हिंट दिया हुआ है। हिंट में क्या करा है कि ए बी साइड को एक्सटेंड कर दो। ये कर देते हैं हम लोग, एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक हमने, ये करा ई तक हमने। ठीक है, इस तरीके से करा, ये इसके कुछ, ठीक है, कि पैरेलल हो जाए डी ए के। तो हमने ई तक एक्सटेंड करा ताकि सी जो है वो ए डी के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो सी ई जो है वो ए डी के पैरेलल हो जाए, ये बात बोली हुई है। ठीक है, तो गिवन टू प्रूव, पहले तो प्रूव में हमें करना क्या है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। प्रूव में हमें ये पांचों बात प्रूव करनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है कि क्या क्या हमें प्रूव करना है। अब हम टू कंस्ट्रक्ट में बात करें तो कंस्ट्रक्ट में हमने करा है कि सी जो है वो पैरेलल है हमारा ए डी के। हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कराई। ठीक है, टू प्रूफ हम एक एक करके सारे पार्ट्स को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। एक तो आपको ये एंगल दिख रहा होगा, फिगर क्लियर नहीं है तो मैं एक दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, ए बी आपका, इसको एक्सटेंड किया गया आगे तक, ये रहा, ये हमारी लाइन है और ये हमारा ई है। ठीक है, समझ आ रही बात, तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ठीक, आगे करते हैं। प्रूफ के लिए हमें ए एंगल को इस एंगल बी के करना है। तो बी का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, ए बी सी को हम बी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, नहीं बराबर है, और ए डी जो है वो सी के पैरेलल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ए डी पैरेलल है सी के। ठीक, अगर ये इसके पैरेलल तो एंगल ए और ये वाला एंगल सी ई बी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी, इसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं शॉर्ट में रीजन दे रहा हूँ यहाँ पर, को इंटीरियर एंगल्स, इसका मीनिंग यही है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है और यहाँ ए जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, कट कर रहा है ना उसे, तो इसीलिए ये इनका सम क्या होता है, 180, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान से देखो, ये चीज़ हो गई, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये बात तो हमने कर ली, लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान से देखो, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है और ए डी जो है वो सी ई के बराबर है। ए डी सी ई के बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से। कहोगे ये कैसे हो गया, मैं बताता हूँ। पैरेललोग्राम कैसे है वो मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ए डी सी ई पैरेललोग्राम क्यों के, देखो यहाँ पर ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, मतलब ये साइड ए बी पैरेलल, यानी ए बी जो पैरेलल है वो डी सी के है। ठीक है, और ए डी जो है वो सी ई के पैरेलल हमने ड्रॉ कराई था। तो भाई हर एक पेयर अगर क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल होता है तो क्या होता है, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होता है, आपस में पैरेललोग्राम होते हैं। तो ए डी सी इज़ पैरेललोग्राम क्यों है, एज ए ई पैरेलल है डी सी के। ए ई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ए बी का ही एक्सटेंड के पार्ट है ए ई। ठीक है, और ए डी जो है वो पैरेलल है सी ई के। इन दोनों की मदद से मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए डी सी इज़ क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। और अगर वो पैरेललोग्राम है तो ए डी जो है वो सी ई के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अगर ये हाँ पैरेललोग्राम साबित हो गया तो ए डी सी ई के बराबर है, और उसके साथ ए डी जो है वो बी सी के बराबर दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों की मदद से आप देख सकते हो बी सी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बी सी बराबर हो जाएगा किसके, सी ई के। किससे, फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अब
अगर बी सी जो है वो सी ई के बराबर है तो देखो ये साइड इसके बराबर आ गई, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम है सी ई बी और सी बी ई क्या हो जाएंगे बराबर, सी ई बी बराबर हो जाएगा सी बी ई के। ठीक है, कारण क्या है, साइड बराबर होती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो क्या बोलते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, इसको 3rd नंबर इक्वेशन बोल देते हैं, आगे कहीं काम आई तो होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसका और इसका सम 180 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल यानी कि सी बी ई और सी बी ए, इन दोनों का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए। ठीक है, ठीक है, इस सी बी ए को, इस सी बी ए एंगल को ही मैं क्या लिखूँगा, एंगल बी लिख ले रहा हूँ। ठीक है, एंगल सी बी ई प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लिख रहा हूँ, रीजन इसका है लीनियर पेयर। कैसे, एक बार दिखा देता हूँ आपको, सी बी ई और सी बी ए, सी बी ए को ही मैं एंगल बी बोल रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी को, तो इन दो सीधी लाइन है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर की मदद से, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करें, सी बी ई और एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों दिख रहा है। इसको, इसकी कोई नंबरिंग करिए, तीसरा है, इसको एक काम करिए 4th नंबर ले लीजिए, और इसको 5th नंबर। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से, ठीक है, ये इस वाले को सी ई बी की जगह क्या मैं सी बी ई लिख सकता हूँ, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी है। बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना, यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 3rd। ठीक है, इसको 4th नंबर दे दे रहा हूँ, नंबरिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उस समय आप कर लीजिएगा। तो ये 4th में है, और ये फ्रॉम 3rd एंड 4th, थर्ड मतलब ये वाला, 4th मतलब ये, इन दोनों की मदद से ये बना, इसको मान लीजिए 6th। अब 5वें और 6ठे को देखिए, ये पूरा जो है 180 डिग्री के बराबर है, और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो क्या इन दोनों के एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एंगल सी बी ई प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई। देखो सी बी इधर भी है और सी बी इधर भी है इक्वल टू के, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा, हैंस प्रूफ। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ठीक है, एंगल ए जो है हमारा बी के बराबर हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि सी जो है एंगल सी यानी कि ये वाला एंगल डी के बराबर है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को आपस में प्रूव करना है, इसको करते हैं। तो देखो करना स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, हाँ या नहीं, ये बात तो आप सभी जानते हो। तो हम लिख रहे हैं ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, और ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल, तो उसके हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कारण बताइए, कारण है, रीजन है हमारा पैरेलल है, इसको कट कर रहा है, तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या मैं बोलूँ को इंटीरियर, तो को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, तो को इंटीरियर लिख लिया शॉर्ट में। ठीक है, इसके बाद देखो एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका भी, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और बी सी इसको कट कर रहा है, तो एंगल बी और एंगल सी का सम, बी का मतलब बता दूँ ए बी सी है, बी का मतलब यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन फिर से वही, को इंटीरियर। ठीक है, अब इसको मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, 6 मैंने ले लिया था, इसको 7th मान रहा हूँ, और इसको 8। 7th 8 को देखो, ये पूरा 180 डिग्री बराबर, ये भी पूरा 180 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम 7th एंड 8th ए प्लस डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब आप खुद देखो, ए और बी जो है वो आपस में बराबर है, ये बात हमने ऊपर ही अभी प्रूफ की थी। अगर एंगल ए और एंगल बी बराबर, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में कट जाएंगे, दोनों का नाप सेम है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो गया। हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट को हमें यही करना था, सेकंड पार्ट हमने कर लिया। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी को ABC ओके हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और BAD को BAD को। तो एक बार फिगर हम लोग यहाँ बना लेते हैं। एक बार मैं यहाँ फिगर फिर से ये फिगर यहाँ बना रहा हूँ, ठीक। तो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया। थर्ड पार्ट को हम कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं। जो ट्राइंगल इन्होंने बोला है वो ABC, तो इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक। और BAD, तो BAD इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इनको कॉन्ग्रेंट साबित करते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, इसे कॉन्ग्रेंट साबित करना है। तो आपको 3 फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे जिसकी मदद से कॉन्ग्रेंट होगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल आपको दिख ही रहा है ABC ये पूरा ट्राइंगल, और BAD ये पूरा ट्राइंगल। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो AB और BA यानी यही सेम बात आ रही है। तो AB जो है वो बराबर है BA के, जो कि कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, दोनों के पास है, तो हमने लिख दिया कॉमन, ठीक। इसके बाद देखो AD जो है वो BC के बराबर है ना, या मैं बोलूँ है ना, AD जो है वो BC के बराबर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि BC जो है वो AD के बराबर है। तो BC जो है वो किसके बराबर है? AD के, ठीक है। BC पहले इसलिए लिखा क्योंकि ट्राइंगल का नाम पहले लिखा था, और AD इसलिए लिखा, इसको यहाँ लिखा था। क्यों बराबर है? क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ये वहाँ बात हमको गिवन थी, ठीक है, ये बात हमको दी हुई थी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये भी BC के बराबर है। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल A जो है वो एंगल पूरा B के बराबर है, क्योंकि ABC में ये एंगल B, और आपका BAD में ये पूरा एंगल A इक्वल टू एंगल B के बराबर है, ठीक है। ये बात हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव की थी, प्रूव्ड इन पार्ट 1 में हमने ये बात साबित करी थी, ठीक है। तो इसकी और इसकी मदद से तो आप देख सकते हो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड की मदद से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल BAD के। कारण आपको पता ही है, S से S कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। और अगर ये समझ आ चुका है तो अब फोर्थ पार्ट तो बहुत ही ईजी है। AC जो है वो BD के बराबर है, AC जो है वो BD के बराबर। ध्यान से देखो ABC का AC और BAD का BD, दोनों इसी का ही पार्ट है। और अगर ये इसका पार्ट है तो AC जो है वो बराबर हो जाएगा BD के, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बराबर होते हैं। ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसकी मदद से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि AC और BD वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, CPCT जिसे कहते हैं शॉर्ट में। अंडरस्टूड? एक बार मैं आपको ये पूरी इमेज दिखा देता हूँ, देखिए। और इसके बाद ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट में पूरा समराइज करके इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैंने हर एक बार डिटेल में आपको समझा दिया। फिगर 2 बार बना रखी है, तो आराम से इसको देख लें और समझ लें।